हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह का टाइम है और आज ब्लॉग अभी मैं सुबह ही शुरू कर रही हूँ। तो उठ गई हूँ, घर के काम मुझे करने हैं क्योंकि फिर अर्जुन को भी पढ़ाना है क्योंकि उसके एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले मैं घर के काम कर लूँगी। और आज गणेश चतुर्थी भी है। सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। उधर मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ कैसा हो। ओहो, ये तो चिपक ली थी यहाँ पे, छोटू से चिपक ली। ये यहाँ से आई। ये देखो 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 ये तो बारिश का मौसम हो रखा है बिल्कुल। ये देखिए, ये अर्जुन को देखो, ये अभी तक सो रहा है। ये देखो ये देखो, सो नहीं रहा। सो रहा है ये बच्चू सिंह। ये बच्चू सिंह सो रहा है। नहीं। उठो, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। सो गाइस, उठने के बाद में मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे किचन में दूध लिया था, दूध वाले भैया आए थे और दूध उबलने के लिए रखा था। उसके अलावा मैं चाय बना रही थी, सुबह की चाय बना रही थी। तो आज थोड़ा लेट ही उठी थी क्योंकि छुट्टी थी स्कूल की अर्जुन की, और क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बीच में प्रिपरेशन लीव होती हैं। तो बस उठ गई थी मैं, अब चाय बनाने लगी थी। और बाहर बारिश का मौसम हो रहा था। कुछ दिनों से ऐसा ही मौसम हो रहा है, बारिश पड़ तो नहीं रही थी, थोड़ी बहुत बारिश पड़ रही थी। तो यहाँ पे मेरी ना चीनी ख़त्म हो गई थी और नीचे डब्बे से मुझे चीनी निकालनी पड़ी थी। तो यहाँ मैंने चाय में चीनी डाल दी है और मैंने चाय पत्ती भी डाल दी है। और बस अब अदरक, थोड़ा सा अदरक डालूँगी। इन दिनों ना अदरक की चाय पीने का मन करता है। अदरक की चाय इन दिनों ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस मैं अदरक निकाल रही थी फ्रीज से, तो बस वो डाल दूँगी मैं, तो चाय बन जाएगी। उसके अलावा आज बहुत सारे काम हैं जो कि करने हैं। कपड़े धोने हैं, अभी पूरे घर की सफाई पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं अदरक कूट रही थी और मैंने अब वो चाय में भी डाल दिया है। तो बस पहले चाय पी लूँ, चाय पीने के बाद बाकी के काम करेंगे। अर्जुन भी उठ गया है तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है क्योंकि ना मुझे ना खाली दूध वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो दूध में डाल के ऐसे बनाते हैं ना चाय पत्ती, उस वो मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे हमेशा ना थोड़ा पानी डाल के, जो पहले उबालते हैं चाय पत्ती और चीनी डाल के, अदरक डाल के, फिर उसके बाद जो दूध डालते हैं, मुझे वो वाली चाय पसंद है। तो यहाँ पर चाय बनने की, उधर दूध भी रख दिया उबलने के लिए, दूध उबल भी चुका है तो चाय भी यहाँ पर बनने लगी है। तो बस उसके बाद चाय पी लेंगे। यहाँ पे चाय हमने पी ली थी, अब हम लगे थे अपनी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाएंगे, फिर पोछा लगाएंगे, अपने घर को साफ़ करेंगे। तो यही डेली का रूटीन होता है। बस ये रहता है किसी दिन छुट्टी वुट्टी होती है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। जब ये स्कूल जाता है तो एक मतलब होता है ना कि बस जल्दी काम ख़त्म करते हैं, छुट्टी रहता है तो थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह सही कर रही थी। अब मैं कमरे में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ बैल्कनी भी बड़ी गंदी हो जाती है आजकल, हवा ववा चलती है, बारिश वारिश आती है ना, तो उसकी बूंदों से ना अजीब अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दी है, उस पोछा मैं थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। तो यहाँ कमरे में पूरे झाड़ू लगा दी है मैंने। तो यहाँ पे इधर मैं अब दूसरे रूम में आ गई, उस वाले रूम में भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो कई बार तो इतनी थकान हो जाती है। झाड़ू तो लगा दी थी इस वाले रूम में, मैंने पोछा लगाने लग गई हूँ। कई बार तो इतनी थकान सी हो जाती है, सोचते हैं यार सफाई वाली ही लगा लेते हैं। कोई फिर सोचते हैं कि यार क्या उनके भरोसे रहेंगे, तो खुद ही कर लेते हैं। थोड़ा जो घर के काम होते हैं ना, उन्हें करने से जो हमारा बॉडी है वो भी सही रहती है। तो घर के काम करने से कोई बीमार नहीं होता है, ये बात सच है। लेकिन कई बार थकान वकान हो जाती है, वो बात दूसरी है। तो यहाँ पे अर्जुन अपना टीवी देखने लग गया है सुबह उठ के, और टीवी में पता नहीं क्या देख रहा है, अपनी वीडियोज़ देख रहा है। तो बस यहाँ पे जल्दी काम ख़त्म करने का इसलिए रहता है ना, क्योंकि फिर से पढ़ाना भी होता है। तो मैंने चाय पहले नहीं पी थी, मैंने बना के रख दी थी। मैं सोचा जल्दी से पोछा लगा दी थी, उसके बाद पीऊँगी। घर में दे दी थी सबको। यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही थी, अर्जुन को मैंने दूध दे दिया था। तो पार्ले जी के बिस्किट के साथ ना मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। तो बस मैं पार्ले जी के बिस्किट के साथ ही अपनी चाय पी रही थी।
और सुबह सुबह से सुकून से चाय पीना बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब काम ख़त्म हो जाता है तो काम तो सारा ख़त्म नहीं होता, लेकिन झाड़ू पोछा भी हो जाता है ना, तो उससे भी काफ़ी लगता है कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है काम। बस मुझे ये रहता है ना कि झाड़ू पोछा हो जाए, उसके बाद जो किचन विचन काम है वो मैं करती रहती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं होता ना तो घर फैला फैला सा लगता है, ऐसा लगता है कितना काम है कितना काम है। तो बस यहाँ पे मैं इससे बात भी कर रही थी, बोल रही थी यार क्या क्या पढ़ाऊँगी। तो उसके बाद अब मैंने बताया ना जैसे कि आपको झाड़ू पोछा तो मेरे हो गए थे। अब मैं आ गई थी किचन में और मेरे इतने सारे बर्तन हो रहे थे, इतने सारे बर्तन हो गए थे। अब मैं अपने बर्तन साफ़ करने लगी थी। तो एक्चुअली कल मैंने ना रात में कभी कभी मैं रात में साफ़ कर देती हूँ, कभी कभी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अक्सर तो मैं रात को साफ़ कर ही देती हूँ। तो जिस दिन नहीं होते उस दिन सुबह के साथ साथ रात के भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। तो कई बार तो ऐसा होता है ना, सिंक भी इतना सारा भर जाता है तो सोचते हैं कैसे साफ़ करें कैसे साफ़ करें। छोटा सा तो सिंक ही होता है, कई बार उसमें बर्तन साफ़ भी नहीं होते हैं सही से। और जो मेरी किचन की विंडो है ना, इससे इतनी अच्छी हवा आती है। अगर बारिश वगैरह पड़ रही हो या मौसम ऐसा हो रहा है ना हवा चलने वाला, तो उसमें इतनी तेज़ आती है। मतलब इसमें बारिश का है ही, इसमें आती है अच्छी है काफ़ी बारिश, काफ़ी अच्छे से आती है बारिश। तो बस अब बर्तन साफ़ कर रहे थे, बर्तन हो गए थे। मैं क्या कर रही थी, थोड़े थोड़े मांज के ना थोड़े थोड़े धो के रख रही थी, क्योंकि एक साथ मांज के जगह नहीं थी इतनी सारी। तो ये हो ही जाते हैं कभी कभी बर्तन बहुत सारे, ऐसा नहीं है डेली होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं कभी कभी कम। लेकिन बस यहाँ पे साफ़ करके फिर आगे सोच रही थी मैं जल्दी से जो भी लंच वंच की तैयारी है वो भी करके रख दूँ, क्योंकि ना ऐसा होता है जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं ना बच्चे के, तो अभी इतने बड़े नहीं हैं बच्चे। मैं ट्यूशन व्यूशन भी नहीं लगाती हूँ, खुद से ही पढ़ाती हूँ। अभी इतनी छोटी क्लास में क्या ही ट्यूशन लगाना, बच्चों पर क्या इतना बर्डन और इतना जोर डाला जब हम पढ़ा सकते हैं बच्चे को। तो बस लेकिन बच्चे को टाइम देना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप ट्यूशन भी मत लगाओ और फिर उसे टाइम भी मत दो। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो फिर ट्यूशन लगाना ही ऑप्शन रहता है। लेकिन मैं टाइम निकाल के अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाती हूँ, सबको ही करना चाहिए। तो मैं इसीलिए जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ, जिससे सारा टाइम मैं उसको दूँ, उसको अच्छे से पढ़ा सकूँ, उसके एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करा सकूँ। तो काम भी करने हैं, पढ़ाना भी है, वो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होती हैं। तो यही माँ की ज़िंदगी होती है कि किस तरीके से सारे कामों को हम मैनेज कर सकें। तो बस यहाँ पे मेरे जो बर्तन थे वो काफ़ी हद तक धुल गए थे, थोड़े से ही रह गए थे। तो बस बातों बातों में क्या कहते हैं, अर्जुन से बात भी कर रही थी मैं, कुछ उसकी बातें भी सुन रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन धुल गए हैं। अब मैं सोच रही थी जल्दी से मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। तो ये वीडियो मैंने ना पहले शूट कर रखी थी। और हाँ, आज के दिन ना गणेश चतुर्थी भी थी। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी बनाने लग गई थी। और मैं बना रही थी गोभी की सब्ज़ी, आई थिंक, याद नहीं आ रहा है कुछ। तो गोभी की ही सब्ज़ी बना रही थी। हाँ, गणेश चतुर्थी का दिन था ना, तो उस दिन मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने को रख दिया, सब्ज़ी मैंने काट ली थी। सोचा जल्दी से इतने आटा भी लगा लेती हूँ, जितनी जल्दी काम हो जाए वो ही अच्छा है। क्योंकि याद आ गया गणेश चतुर्थी से अगले दिन इसका ना मैथ्स का एग्ज़ाम था। तो बस वही प्रिपरेशन कराने के लिए इसको बिठाना था। यहाँ वैसे मैंने इसको कुछ सम्स वगैरह दे दिए थे, इसकी वर्कशीट वगैरह थी जो करने के लिए। तो बस मैंने सोचा इतने तेल गरम करते हैं, इतने फटाफट से आटा भी हो जाएगा। तो जल्दी से काम ख़त्म कर रही थी मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम रह गया तो मैं दोबारा से ले आई थी। तो ये देखिए आटा भी मेरा हो गया था। देखिए जो तेल है उससे भी धुआं निकलने लग गया है मेरा। तो बस आटे को मैं अच्छे से रख दूँगी लगा के, जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरी गैस थी वो काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो देखिए धुआं से निकल रहा था। तो मैंने अपनी गैस को सिम कर दिया है, मंदा कर दिया है। तो बस जितनी ही देर में तेल मेरा गर्म हुआ, उतनी ही देर में मेरा जो आटा था वो भी लग के तैयार हो ही गया था। तो बस अब मैं इस आटे को थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। इधर अर्जुन भी आ गया था, कुछ पूछ रहा था ये मुझसे, पता नहीं क्या पूछ रहा था, अभी याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, ब्रेकफास्ट के लिए बोल रहा था। तो मैं बस वही बोल रही थी, मैं दे रही हूँ अभी आपको। तो आज के दिन मैंने ना सुबह जल्दी उठ के स्पा भी कराया था। और मैं बाहर नहीं गई थी, सैलून वाले भैया को मैंने घर पे ही बुला लिया था, बहुत जल्दी बुलाया था मैंने, 7 बजे के आसपास ही बुला लिया था, इससे ना स्पा भी हो जाए और बाकी के काम भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ, तो मैं यहाँ पे उसको ना फ्रूट कट करके दे रही थी, कीवी। और ये कीवी ना अजीब सा आया था, ऐसे जुड़े से 2 कीवी अटैच थे, कुछ ऐसा। तो कीवी यहाँ पे मैं उसको छील के दे रही थी। कीवी बहुत अच्छा फ्रूट होता है ना, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, फीवर वगैरह में भी ये खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसे छील रही थी
तो कीवी भी कई बार ऐसे तो अच्छे नहीं निकलते हैं, और पर ये ऐसा था ना, 2 कीवी अटैच थे, बड़ा सा कीवी था ये। तो यहाँ पे बस मैं इसको कीवी काट के दे दूँगी। तो सारे ही फ्रूट्स खाने चाहिए वैसे तो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ना कुछ लिमिटेड फ्रूट्स ही खाता है। कोशिश तो करती हूँ सारे खिलाने के लिए, लेकिन ये एप्पल, कीवी, बनाना और यही वाले फ्रूट्स ज़्यादा खाता है। मैं और भी फ्रूट्स, ग्रेप्स भी खा लेता है, पोमग्रेनेट भी खा लेता है, अनार भी खा लेता है, लेकिन पपाया वगैरह ये कम ही खाता है। पता नहीं क्यों नहीं खाता है, इसे अच्छा ही नहीं लगता, क्या बात है। एप्पल भी खाता है ये। तो यहाँ पे पूछा था मामा कट हो गया है, मैंने यहाँ पे से बुला के दे दिया कि आप अपना फ्रूट ख़त्म कर लो, तब तक मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। उधर कपड़े भी मेरे धुल ही गए थे, तो बस कपड़े मैं ड्रायर में डाल के आ गई थी, और 2 बार में ड्रायर में होंगे क्योंकि वो एक बार में पूरे नहीं पड़ रहे थे, बहुत सारे कपड़े थे। तो यहाँ पे अब मैं सोच रही थी सब्ज़ी छौंक देती हूँ, आटा तो रख गया है, तो तेल गर्म हो गया था, तो बस सोच रही हूँ साथ के साथ सब्ज़ी भी छौंक दूँ। तो हाँ, मेरा ना थोड़ा सा आटा रात का भी बच रहा था, तो यहाँ पे मैंने अपने जो जिसमें मैं आटा रखती हूँ उसमें रख दिया है, जो जिसमें आटा लगाया था मांडा था वो मैंने सिंक में रख दिया है, धो दूँगी साथ के साथ। तो यहाँ पे अब तेल गर्म हो चुका है पूरी तरीके से। दोबारा से मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और जीरा डालने के बाद थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है, प्याज नहीं डालूँगी, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जब टमाटर अच्छे से भुन जाएगा, थोड़े से मसाले डाल देती हूँ। मसाले में वही नॉर्मल मसाले जो होते हैं हमारे, जैसे कि नमक, सूखा धनिया, इस टाइप के ही मसाले मैं डालूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ना टमाटर, एक्चुअली मैंने काटा नहीं था, टमाटर को मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। तो बस ये डालने के बाद अब मसाले में डाल रही हूँ। तो मसाले में मैंने यहाँ पे सारी जो मसाले होते हैं नॉर्मली, क्या बोलते हैं उसको, टमाटर, सूखा धनिया, हल्दी, मिर्च, बस ये जो डेली मसाले डाले जाते हैं, तो ये सब मैंने डाल दिया। इसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। उसके बाद इसमें जो गोभी और आलू है वो डाल के अच्छे से उसको सीटी लगवा लेंगे उसमें। पता नहीं गोभी मेरी एक साथ जल जाती है, अगर मैं 2 सीटी लगवा लेती हूँ ना, तो इसलिए मैं 1 सीटी पे ही उसको बंद कर देती हूँ, वरना 2 सीटी पे मेरी जल ही जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला बचा था, सोचा उसको ये डाल देती हूँ, ख़त्म हो जाएगा, उसको फेंक दूँगी डब्बे को। थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने सब्ज़ी में डाल दी थी। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे पहले इसको अच्छे से भुनने दूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें जो वेजिटेबल्स है ना, कटी हुई गोभी और आलू, वो डाल के अच्छे से इसको पकाऊंगी और 1 सीटी के आसपास लगवा लूँगी, जिससे कि मेरी जो आलू गोभी की सब्ज़ी है रेडी हो जाएगी। कई बार ना 1 सीटी भी सही से नहीं आती, मैं तब भी बंद कर देती हूँ, वरना जल जाती है। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ जिससे नीचे सब्ज़ी ना लग जाए। थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे अच्छी सब्ज़ी गल जाए, जले ना, लगे ना नीचे की साइड। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी सब्ज़ी है वो तो मैंने अच्छे से रख दी है बनने के लिए, और बस मैंने कुकर का ढक्कन भी लगा दिया है। और अब गाइज़ मुझे याद आया, मैं भूल गई मैंने क्या बनाया था, मुझे याद नहीं रहा। मुझे अभी याद आया है, मैंने ना छोले की सब्ज़ी बनाई थी, और मैं आलू गोभी की रेसिपी बता रही हूँ। मैं वही सोच रही हूँ, मैं पानी डाले जा रही हूँ। एक्चुअली ना मेरे कुछ ब्लॉग्स ना एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या सब, मैं बोल रही थी ना काफ़ी पुराना ब्लॉग हो गया है, ये गणेश चतुर्थी के दिन का ब्लॉग है। तो मैं वही सोचूँ मैं क्या बना रही हूँ। मैंने जब बोला ना थोड़ा सा पानी डाला, मैंने उससे पहले गोभी वाली सब्जी का भी एक वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे मैं इतना पानी डाली जा रही थी, इसलिए मुझे याद आया मैंने छोले बनाए थे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने नहा लिया है, सर धो लिया है, और अब मैं सर क्या धो लिया, सर तो मैंने सुबह ही धो लिया था क्योंकि हेयर्स पकड़ाया था, और अब हम पूजा कर रहे थे। तो अर्जुन को भी बुला लिया था मैंने, गणेश चतुर्थी का दिन था, तो बस हम पूजा करने बैठ गए थे। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे गणेश जी की। तो इसी तरीके से हमने अपने गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया था। नीचे पंडाल भी लगा हुआ था, शाम को वहाँ भी जाएंगे, जबकि वाला ब्लॉग मैंने पहले डाल दिया है, तो ये मैं बाद में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अगरबत्ती लगाई है, अगरबत्ती लगा देंगे, तो उसके बाद गणेश जी की आरती कर लेंगे। घर पे तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से हम पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसी तरीके से होता है। जैसे गणपति को हमारे यहाँ लाने का नहीं है, क्योंकि हमने कभी लाया नहीं, तो हम इसे नहीं लाते। सिंपल गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा कर लेते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे बस अब हमने जोत तो जला लिया। अब मैं और अर्जुन ही थे घर पे, जिसके बाबा भी बाहर गए थे, पापा भी कहीं बाहर गए हुए थे। तो बस अब हम करने लगे हैं। अर्जुन को बुला रही थी वापस, मैंने से कुछ मंगवाया था, कुछ याद नहीं आ रहा क्या मंगवाया था अभी। तो
बस अब ये आ गया है। यहाँ पे मैंने गणेश जी के लिए लड्डू भी निकाल दिए हैं और अब हम करेंगे आरती बैठ के। मैंने इससे पैसे मंगवाए थे पूजा में चढ़ाने के लिए, तो अब हम दोनों माँ बेटे बैठ के करेंगे पूजा। और आप सबको भी गणेश चतुर्थी तो फिर निकल ही गई है, फिर भी गणेश जी आप पे अपनी कृपा बनाए रखें आप सभी लोगों पर। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी बैठ के। मैं इसको भी बोल रही थी बेटा हाथ जोड़ लो, बच्चे हैं भूल जाते हैं, लेकिन अब इतना भी छोटा नहीं है, समझाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही थी, गणेश जी की आरती कर रही थी और मैं उसको बोल रही थी बेटा हाथ जोड़ लो, बार बार मैं बोल रही थी। आरती भी बीच में मैं कर रही थी जो छोड़ नहीं सकती, तो मैं उसको ये बोल रही थी हाथ जोड़ लो। तो इस तरीके से पूजा भी हो गई थी और पूजा करने के बाद में मुझे फिर खाना बनाना था। और खाने में मुझे बाद में जैसे कि याद आया, मैंने छोले और पूरी बनाने थे और रायता बनाना था। तो बस यही था आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद हम खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बाद हम फिर इसको पढ़ाने बैठा देंगे अर्जुन को। बाकी घर के सारे काम हमारे पूरे हो चुके हैं, कोई भी पेंडिंग नहीं। अब शाम तक बैठ के आराम से बैठ के इसको पढ़ा लूँगी। लंच बन ही गया है। तो बस यहाँ पे अब देखिए ये रहे मेरे गणेश जी, तो ये लड्डू गोपाल जी हैं। तो यहाँ पे बस ब्लॉग को कर देते हैं अब एंड। काफ़ी लंबा हो गया है ब्लॉग ऑलरेडी। तो आई होप गाइज आपको हमारी ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।